हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें यदि आप 1000 रुपये की मंथली एसआईपी आने वाले 3 साल तक करते हैं तो 3 वर्ष बाद आप 37 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। यह कैसे संभव है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल, आप जहां भी सर्विस करते हैं क्या आप इतना बचा पाते हैं कि आप मंथली 1000 रुपये या 2000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट कर पाएँ? यदि इसका उत्तर यस है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर हम विथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका कॉर्पस बहुत ही तेज़ी से बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप 1000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कृपया इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 11,19,756.60 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान हैं, जिसमें से हम आज सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बताने वाले हैं। यदि हम इस फंड के करंट एनएवी प्राइस की बात करें तो वह 270 रुपये 50 पैसे है एज ऑन 16 दिसंबर 2024। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं, यानी कि 270 रुपये 50 पैसे में हमें एक यूनिट मिलेगी। यदि हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 6 मंथ्स में 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, लास्ट 1 ईयर में 35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, लास्ट 3 ईयर में 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, लास्ट 5 ईयर में 39% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। वहीं पर यदि हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। यदि हम इस फंड के एयूएम यानी कि फंड साइज की बात करें तो वह 22,338.38 करोड़ रुपए है, यानी कि इतने रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। इस म्यूचुअल फंड में यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लमसम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये मंथली का है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यदि हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम अपना पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। लेकिन यदि आप अपने पैसों को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न्स पर लगने वाले टैक्स की। इस म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। यदि हम अपने फंड को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। और यदि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो वह 12.5% का लगेगा, जो कि एक वित्तीय वर्ष में 1,25,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर लगेगा। चलिए अब हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं जिसको यदि आप यूज करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली है, जिस वजह से वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है
वह घटती जा रही है। यदि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके एक बड़ा कॉर्पस बनाना है तो मेरे द्वारा बताई गई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पालन जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम रिटर्न्स का कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस फंड ने ऑल टाइम 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, लेकिन हम आने वाले टाइम के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 19% ही लेकर चलते हैं, क्योंकि भविष्य में रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 3 साल तक करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 19% रहता है, तो यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 3 साल में आप 48,785 रुपये का फंड बना सकते हैं। और यदि आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 37,75,377 रुपये का बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं और 1000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 3 साल तक करते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 36,000 रुपये होगा और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 19% एनुअल रहता है, तो 3 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू होगी 48,785 रुपये। लेकिन यदि आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 37,75,377 रुपये का फंड बना सकते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट ऑप्शन में 3 साल में 1000 रुपये मंथली SIP के हिसाब से 48,785 रुपये का फंड तैयार कर लिया है। यदि आप इस फंड को इसी म्यूचुअल फंड में सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ 25 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 48,785 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 37,26,592 रुपये होगा। और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 37,75,377 रुपये होगी। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसलिए फ्यूचर में यदि आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। भले ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में बैंक FD या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम की तरह फिक्स्ड और निश्चित रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।